ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, रजब भट्ट ने कुरान मजीद हाथ में पकड़ के माफ़ी मांगी है। दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं कुरान मजीद पकड़ा हुआ है, माफ़ी मांग रहा है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले जितनी इसकी हरकतें थी, जितनी इसकी ड्रामेबाजियाँ थी, उन सब से बढ़ के इस दफ़ा इससे जो है ना गलती हुई है। लेकिन इसने अब जो माफ़ी मांगी है, अब डिटेल से आपको आगाह मैं करूंगा कि असल में इसका कसूर क्या है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि 295 सी और 295 ए ये ऐसे हमारी आइन की दफात हैं जो कि गुस्ताखे रसूल के ऊपर लागू होती हैं और इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। तो ये अहम सिक्के हैं जो पाकिस्तानी आइन की, ये रेड जोन है। इसको जिसने भी छेड़ने की कोशिश की वो जल के राख हो गया। ये 1971 के आइन में जब डाली गई थी तब से लेके अब तक ये मुसल्लमा हकीकत है, बतौर मुसलमान हमारा ईमान भी है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा जो है ना सज़ाए मौत है। तो 295 ए और 295 सी ये आइन के अंदर मौजूद है और मुसल्लमा हकीकत है, कायमो दायम है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों रजब भट्ट ने अपनी परफ्यूम लॉन्च की, उसका नाम 295 रखा। अच्छा, 295 रखने तक भी बात और है, इससे भी वो आगे बढ़ गया। अब 295 एक तो वो नाम अनाउंस कर रहा है, उससे पहले उसने कुछ बकवासियात की जिनकी वो माजरत कर रहा है और अपने अल्फाज वापस ले रहा है कि लाइल्मी से ऐसे हो गया। मैं आगे जिक्र करूंगा कि लाइल्मी से क्या कुछ इससे हो रहा है। लोग तो कहते हैं ना कि इसको बेचारे को माफ कर दो, इसको क्यों पकड़ लेते हो। देखिए, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूं कि जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा हो ना तो उसकी टांगे नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इसकी हरकतें तो ऐसी ना हो जिनसे मुख्तलिफ मज़हब की, खासकर इस्लाम की दिल आज़ारी बतौर मुसलमान सबकी हो। अब देखें, इसने ये कहा 295, एक तो अपनी परफ्यूम का नाम रखा, इसको नहीं रखना चाहिए था। अब इसके बकौल के मैंने गाना सुना सिद्धू मूसेवाला इसलिए रख दिया। अब ये कह रहा है कि 295 मेरी परफ्यूम का नाम है। चूंकि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 मुकदमा कोई दफा थी, वो गाने में सुना 295 उसके ऊपर भी लगी थी। अब अगली इसकी बातें सुने, ये कहता है कि मेरे ऊपर भी 295 लगी है, बल्कि मेरे ऊपर तो दो है 295 ए और 295 सी। अब इसकी ये बकवास आप चेक करें कि अगर आपके ऊपर लगी थी, सही थी या गलत थी, चले आपके ऊपर गलत लग गई तो उसको बतौर हथियार दुनिया के सामने फखर से बयान कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जी दो लगी हैं, दो है मेरे ऊपर 295। मेरे उस्ताद यानी सिद्धू मूसेवाला वो इसका उस्ताद है, इस्लामी जो है ना लीडर्स वो इसके उस्ताद नहीं है। सिद्धू मूसेवाला वो जो है ना सिख, अंग्रेज वो इसके, जो ईसाई वो इसके जो है ना हिंदू वो इसके उस्ताद है। सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद कह रहा है, चले उसको उस्ताद कह दिया, हमें इसका जाती पर्सनल मैटर है, हमें उससे क्या लेना देना। उसके बाद जो अगली बातें इसने की वो यही बातें इसने। अच्छा, दूसरे फ्रेम में आप वीडियो भी मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूं आपको सुनवाने की, ये आप वीडियो भी सुने। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। उम्मीद है मेरे प्रोड्यूसर ने आपको अभी तक सुना दी होगी। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बातें इसने सारी की कि मेरे ऊपर तो 295 है ए और सी, और फखरिया अंदाज से उसको लोगों के सामने पेश कर रहा है। तो अब ये जब पाकिस्तान में बात आई तो पाकिस्तानी बतौर मुसलमान तो आग बगोला हो गए। भाई, अगर आपके ऊपर गलत लगी थी तो बतौर फखर उसको दुनिया के सामने क्या पेश कर रहे हो, फिर अपनी परफ्यूम का नाम 295 रख रहे हो और दुनिया के सामने अब जब सारा पाकिस्तान इसके खिलाफ, अब सोशल मीडिया हो, हर जगह हो, उसमें सरे फहरिस्त फर्क खोकर उसने भी बड़ा दबंग अल्फाज में इसके सामने। उसके बाद फिर रजब भट्ट ने पूरे पाकिस्तानियों का जब एहतजाज सामने आए तो माफ़ी मांगी। कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर हाथ रख के ये माफ़ी मांग रहा है। इसकी माफ़ी सुने। मेरा नाम है जी रजब, मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ।
कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूस रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूस रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अब आपने माफी भी सुन ली। अच्छा, ये सारा कुछ जो हो गया, मेरे ख्याल में इस बारे में, इस्लाम के बारे में, इसको आखिरी मर्तबा सबको माफ कर देना चाहिए। कुरान मजीद पकड़ के माफी मांग रहा है, हाथ रखिए कि लाइल्मी से हो गया। अब लाइल्मी से, अब मैं आपको देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक तो आप सब्सक्राइब फॉलो उनको किया करें, कम अज कम जिनके पास दीनी और दुनियावी इल्म तो हो ना, उनको ये पता हो किस वक्त मैंने क्या कहना है। अब ये मैं कहना नहीं चाहता, आपको पता है कि रमज़ान में इफ्तारी के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है उसके भी ज़बरों ज़ेरों की गलतियां और क्या कुछ कर रहा होता है। फिर ईसाई हालिया दिन इसके खिलाफ एहतजाज, वो साथ एक, मैं क्या कहूँ उसको, वो मान डोगर मस्करा सा, उसको पता ही नहीं चलता मैंने किस जगह पे क्या कहना है। वो हर जगह पे उठ के अपने वो जो है ना मसले तशहीर शुरू कर देते हैं कि हमें, आप ज़ाती पर्सनल हर किसी का अपना, आप खुद को फॉलो करते हैं, अपने अंदर तक रखें। तो अपने मसले को सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार, मजहबी मुनाफरत भी इससे फैलती है, वो क्यों आप फैलाते हैं? हर किसी का अपना है। तो ये सारी स्टोरी, अब माफ़ी मांग दी पाकिस्तानियों को, चाहिए मेरे ख्याल में अब इसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अब देखिए दीनी इल्म इसके पास है नहीं, दुनियावी इल्म आपको पता है जितना है, तो ये सारा कुछ है, आपको कम से कम स्टडी करनी चाहिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले आप कम से कम रिसर्च करें, उसके बाद बात करें। तो ये इसकी जो है ना गुस्ताखियाँ, लेकिन अभी जो है ना पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको माफ़ करें। और नेक्स्ट टाइम रजब भट्ट एक इन्फ्लुएंसर है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, तो हमें इससे, चूंकि हम भी डिजिटल मीडिया के ऊपर ही अपने काम कर रहे होते हैं, तो हमें इससे हमदर्दी है, लेकिन इस तरह की इसकी हरकतें जो है ना वो नाकाबिले माफ़ी होंगी। मिलती है एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।